हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोर फिजिक्स पे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बीएससी का टॉपिक है, मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शायद पहली बार, बहुत जन इसमें पहली बार इस चैप्टर का नाम सुन रहे हो, डिराक डेल्टा फंक्शन, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले आप इसका डिफिनेशन समझ लो कि ये क्या है। द फंक्शन विच इज जीरो एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इन सच अ मैनर। मतलब देखिए इसका क्या कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा टाइप का फंक्शन होता है जो एक किसी पॉइंट पे आपको वेरी हाई वैल्यू देता है। किसी एक पॉइंट पे आपको लाइक एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको बहुत हाई वैल्यू देता है इन्फिनिटी, और अदरवाइज से क्या रहता है, जीरो। अभी मैं इसको जस्ट डिफिनेशन समझा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल ऑफ एक्स से। डेल ऑफ एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल क्या है, आप क्रोनिकल डेल्टा, आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं जानते हो तो इसको समझ लीजिए, क्रोनिकल डेल्टा है हमारा। ठीक है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे करके हम डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसके ऊपर जब मैं बात करूंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है ना। ये देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, डेल्टा आई जे इक्वल टू डेल्टा जे आई, डेल्टा आई जे डेल्टा जे के इक्वल टू डेल्टा आई के। देखिए डेल्टा क्या है, डेल्टा जो डिराक डेल्टा फंक्शन जो बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पॉइंट पे जो हाई डेंसिटी है ना, जैसे बेसिकली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ईएमटी में खास करके इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ प्रॉब्लम्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी मिल जाएगा क्रोनिकल डेल्टा का यूज़। ठीक है, हाई डेंसिटी जहाँ पे भी हमको दिखानी होती है वहाँ पे हम डिराक डेल्टा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेल्टा आई जे इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके, वेयर आई इक्वल टू एक्स नॉट एंड जे इक्वल टू एक्स। इसको मैं जब धीरे धीरे अभी एक्सप्रेस करूँगा, धीरे धीरे बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। अभी अचानक से शायद हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स इक्वल टू 1। अब एक बात समझते हो, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इसका। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन का। और ये देखिए आपको क्या कंटिन्यूअस साइन के लिए क्या मिल रहा है, आपको एक इंटीग्रेशन का साइन मिल रहा है। मतलब कि हम कंटिन्यूअस सिस्टम की बात कर रहे हैं। यदि हम डिस्क्रीट की बात करेंगे जो, तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, समेशन की हमको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, समेशन का। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स क्या है, आपका पोजिशन। एक्स सपोज करो आप, एक्स आपका पोजीशन है कि 5 मीटर या 10 मीटर जो भी है आपका, एक पोजीशन को डिफाइन करता है। आप कुछ पॉइंट्स को समझो इसमें। ठीक है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट लिखो या डेल्टा एक्स नॉट माइनस एक्स लिखो, डेल्टा ऑलवेज आपका इवन होता है। ठीक है, आप कुछ भी रखो, डेल्टा इज ए इवन फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि डेल्टा इज ए इवन फंक्शन। अदरवाइज मैंने आगे लिखा भी हुआ है इसको, डेल्टा इज ए इवन फंक्शन। डायमेंशन ऑफ डेल्टा क्या मतलब, डेल्टा मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा का डायमेंशन क्या होगा, ये समझने की बात है यहाँ पे। तो देखिए यदि आपका डेल्टा आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, यदि मैं एक्स आपका पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, डिराक डेल्टा फंक्शन में डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, यदि आपका एक्स आपका पोजीशन रिप्रेजेंट करता है तो आपका डेल्टा क्या होगा, 1 अपॉन पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, आई मीन पोजीशन इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यदि आपका डेल्टा है ना, जो आप क्वांटिटी इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो वो क्या है, यदि आप जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके, यदि एक्स आपका मोमेंटम रिप्रेजेंट करेगा तो डेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका 1 अपॉन मोमेंटम। ठीक है, 1 अपॉन मोमेंटम आपका रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको समझना चाहिए वाला चीज़। अब देखिए हम मैं जिसकी शुरुआत से मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा डेल्टा क्या है, कैसे है, उसकी अब बात करते हैं। जो इसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या होता है, कैसे होता है, वो समझा रहा हूँ। देखिए आप समझिए, देखिए क्या है डेल्टा,
मैंने क्या बोला, डेल्टा एक्स, डेल्टा क्या है, किसी एक पॉइंट पे आपको हाई वैल्यू मिलती है। देखिए इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है मैथ में हम इन्फिनिटी बोल के बात करते हैं, इन्फिनिटी, लेकिन हम जब बात करते हैं फिजिक्स में तो हम वहाँ पे इन्फिनिटी को वेरी हाई वैल्यू बोल के उसको ट्रीट करते हैं इन्फिनिटी को, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, 0 कब होगा आपका, x नॉट इक्वल टू 0 और बिकॉज आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे इसको, आप इसको ए लिख पाएंगे ना, देखिए इस डेल्टा को क्या लिख पाएंगे, इस डेल्टा को क्या लिख पाएंगे, डेल्टा ऑफ x माइनस 0, इजंट इट, यही तो होगा ना आपका, इस डेल्टा को आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका इसको ए कैसा हुआ करता था, ये तो ऐसा ही हुआ करता था ना, डेल्टा ऑफ x माइनस x नॉट। तो आप x नॉट का काम कौन कर रहा है आपका, a 0, x तो एक आपका फंक्शन है ही, तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपको पीक वैल्यू किस पे मिलेगी, x इक्वल टू 0 पे, दिस x इक्वल टू 0 पे, देखिए आपको x इक्वल टू 0 पे आपको पीक वैल्यू मिल रही है जो कि इन्फिनिटी है, अदरवाइज दूसरे जगहों पे कुछ नहीं। जैसे इस फंक्शन के लिए मैं बात करूँ, यदि डेल्टा ऑफ x माइनस ए इक्वल टू 0 और अदरवाइज x इक्वल टू डेल्टा ऑफ x माइनस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए पे इन्फिनिटी, क्यों, देखिए x इक्वल टू ए पे आपका पूरा इन्फिनिटी, एक पूरा शार्प पीक मिल रहा है, शार्प पीक है ना, और अदरवाइज पूरा सारी जगह पे 0 है, ठीक है, सारे जगहों पे आपका ये वैल्यू 0 है, किसी एक पॉइंट पे ही आपको हाई वैल्यू मिल रही है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अब हाँ ये आप देखते हैं, ये देखिए जो डेल्टा फंक्शन को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के रेंज में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ डेल्टा को x माइनस x नॉट। इसका मतलब है मेरा जो यूनिटी जो दे रहा है ना, मेरा ये जो यूनिटी दे रहा है मेरा इस x नॉट पे दे रहा है, x नॉट पे इसका पूरा वैल्यू मेरा जो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या शो करता है, देखिए आपको इंटीग्रेशन क्या शो करता है, एरिया ही तो बताता है ना। तो यहाँ डिराक डेल्टा फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली आपका एरिया अंडर द डिराक डेल्टा फंक्शन, आप इससे निकालोगे, ठीक है। देखिए आपको ये जो शार्प पीक ऐसे दिखाई देता है ना, ये शार्प पीक नहीं है, इसका कुछ तो विड्थ होता है, कुछ तो थोड़ा सा विड्थ होता है, थोड़ा सा, एकदम नाम मत का, लेकिन इसका थोड़ा सा विड्थ होता है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा तो विड्थ होता है, तो इसका अंदर का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे शार्प पीक एट x इक्वल टू x नॉट पे, बिकॉज हम यहाँ पे x माइनस x नॉट लिखे ना, तो x नॉट पे मुझे शार्प पीक मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू +3 डेल्टा ऑफ x माइनस x नॉट, तो यहाँ पे क्या है, 3 क्या है आपका, 3 है स्ट्रेंथ ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन, स्ट्रेंथ है इसका पॉजिटिव, और देखिए पॉजिटिव है ना, 3 प्लस साइन के साथ है ना, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। यदि मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ इसको, यदि मैं -3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ये निगेटिव पीक हो जाएगा, आपका यही रहेगा, 3 ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में, अब निगेटिव स्ट्रेंथ, तो आप इसको निगेटिव स्ट्रेंथ बोल सकते हो, निगेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और देखिए एरिया अंडर दी डिराक डेल्टा फंक्शन, यही 3 कुछ और नहीं है बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर में जो एरिया आ रहा है यही है 3 यूनिट, लाइक ये 3 यूनिट होगा आपका, है ना, -3 यूनिट। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड की मैं यदि बात करूँगा तो ये 3 यूनिट ही है, ये आपका भी, ये भी आपका 3 यूनिट ही होगा, ठीक है ना, 3 यूनिट, इजंट इट, समझ पा रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए y x में, तो मैं वही बात कर रहा था ना अभी कि आपका 3 यूनिट, कुछ एक पूरा शार्प एक पीक जो आता है, एक कुछ तो इसकी विड्थ होती है थोड़ी सी, वही मैं बता रहा था अभी, ठीक है, कुछ तो विड्थ इसकी होती है, इसकी कुछ विड्थ होती है, ठीक है। तो ये विड्थ आपका, इसका जो सामने का स्ट्रेंथ होता है वही आपका बताता है कि 3 यूनिट है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे आपको मिलेगा, अदरवाइज से पूरा सारे जगहों पे 0 होगा, ठीक है। कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है। जैसे पहला फार्मूला आपका देखिए क्या है, पहला है -∞ टू इन्फिनिटी रेंज पे f ऑफ x डेल ऑफ x माइनस ए इक्वल टू f ऑफ a। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे आप डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ए पॉइंट पे ना, तो आप यदि किसी फंक्शन के साथ में उसका इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आप उस फंक्शन में उस पॉइंट को जस्ट पुट कर देंगे,
ठीक है। देखिए मैं आपको सिर्फ आज फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसका सारा का प्रूफ डालूंगा। और ऐसे भी मैं इसका एक सेकेंड लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ जिसमें ढेर सारे हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप मुझे एक बार बताओ इसको कि इसका यदि आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं इसका प्रूफ भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पे, ठीक है। डेल्टा एक्स इज अ इवन फंक्शन। मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था डेल्टा एक्स एक इवन फंक्शन है। बिकॉज इवन फंक्शन क्यों है, देखिए डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस एक्स। इट्स मीन दैट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए लिखो आप, ठीक है। और डेल्टा ऑफ एक्स ए माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ इवन फंक्शन। तीसरा क्या है, यदि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में एक्स का कोई कोएफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल के 1 उसका मॉड कर लेते हैं हम लोग, फिर डेल्टा ऑफ एक्स लिख देते हैं। फिर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। यदि फर्दर सॉल्व करने लायक है तो इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकाल के। एक और क्या है, इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन डेल्टा ऑफ ए माइनस एक्स। आप इसको ए माइनस एक्स और एक्स माइनस ए कुछ भी लिख सकते हो, वैसे बताया ना यहाँ पे, एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स कुछ भी आप लिख सकते हो। इन टू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए माइनस बी। दोनों जो वैल्यूज़ हैं जिस पॉइंट्स पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को आप डिफाइन करने जा रहे हो उनमें से 1 - 2 करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस जगह पे क्या हो रहा है, आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए वाला ना, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन हो ना डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए। बिकॉज इस पॉइंट पे आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो ए पे, तो मैंने क्या बोला था, नॉर्मली उस फंक्शन में एक्स के जगह पे उस पॉइंट को पुट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है आपका, 4 पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन टी का फंक्शन है, बिकॉज आप डी टी के रिस्पेक्ट में वो कर रहे हो ना, इंटीग्रेट करने जा रहे हो उसको, तो आप टी के जगह पे नॉर्मली 4 को पुट कर लोगे यहाँ पे, तो आपका e⁻⁻12 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। और एक और बात, यदि डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट है ना, तो आप एक्स नॉट की बात कर रहे हो, एक्स नॉट पॉइंट पे। यदि आपका डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट है तो आप किसकी बात करोगे, माइनस एक्स नॉट पॉइंट पे बात कर रहे होगे, ठीक है। लाइक यदि कोई ऐसा कुछ है तो आप, यदि इधर पॉजिटिव होता है आपका, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो कहीं इस पॉइंट पे नेगेटिव एक्स पॉइंट पे आपका पीक मिलेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ से आप ऐसे निकालोगे, बिकॉज एक्स माइनस एक्स नॉट इज डिफाइन एज दी, आपका पॉइंट कहाँ पे है, एक्स नॉट पे। यदि आप एक्स प्लस एक्स नॉट लिखते हो तो आपका माइनस एक्स नॉट पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 to 3 मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट है, 2 to 3, और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस 1 डी को हमको निकालना है, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, आप समझो इसको, देखो ऐसे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस समझ लो, एक कोई फंक्शन है जो कि मेरा y है, सपोज करो एक y फंक्शन है, कोई y है, तो आपका लिमिट कहाँ है, 2, यहाँ पे ये सपोज करो 1, 1, 2 एंड 3। तो आपको ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिमिट कहाँ पे पूछ रहा है, 2 से 3 के बीच में आपको पूछ रहा है। ये इस रेंज में आपसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू पुट कर रहा है, बट आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, x = 1 पे। आपका कुछ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे, तो इस लिमिट में आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का क्या 0 आएगा, कुछ भी नहीं। इस लिमिट में तो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। डेल्टा एक्स नॉट एग्जिस्ट इन लिमिट, है ना। जो लिमिट हमको दिया गया है उसमें तो ये मेरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब मेरा उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर मैं कैसे उसका वैल्यू निकालूंगा। तो फिर वही पीछे वाला जो मेरा फॉर्मूला था, है ना, कि कहाँ पे जो ए था ना, कि फॉर x = a पे आपका एक पीक वैल्यू मिलेगा, हाई वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, अदरवाइज आपका पूरा वैल्यू 0 मिलने वाला है। वही बात होगा यहाँ पे, है ना। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं इसका प्रूफ यदि आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा।
और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। वो शायद थोड़ा एक लेंदी लेक्चर जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। और यदि आपको कुछ डाउट्स रह जाए गई हैं या फिर कुछ पॉइंट्स इसमें छूट गए हैं, देखिए इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कवर किया जा सकता है, लाइक गॉसियन फंक्शंस हो गए हैं इसमें, है ना। गॉसियन फंक्शन, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया, थोड़ा लैप्लेसियन के साथ में भी इसका थोड़ा अभी नहीं कुछ बताया। तो आप लोग बताओ आपका जैसा एज फार एज योर रिक्वायरमेंट इज़, तो आप लोग हमको बताओ कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि वेरी यूज़फुल होंगे आपके लिए, एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लाइक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने जाओगे तो उसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का बहुत सारे यूज़ आता है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट जरूर करो मुझे, ठीक है, कैसा लगता है। यदि आपके पास आप इस वीडियो को देखते हो तो एटलीस्ट एक लाइक देके मुझे कमेंट जरूर करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।